मन दिए मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइए। मन उन्मत उस अंडजू, अनल आकाश जोई। मन दिए मान पाइए, मन से ही खोया है, मन से ही मिलेगा, मन से ही भटकेगा, मन से ही पहुंचेगा, मन से ही भिखारी हुआ, मन से ही सम्राट बना। यह मनुष्य ही रुग्ण हुआ है, स्वयं हो जाए, जो खाया है वह मिल जाए। मन दिए मन पाइए, मन बिना मन नहीं होइए। सारा खेल जो है ना वह मन का है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति विचार बन रही है, सारा खेल उस शक्ति का है। वो शक्ति दो रूप में हो सकती है, या तो विचार बन जाए तब लहर बन जाती है, या ध्यान बन जाए तब सागर बन जाती है। इसीलिए निर्विचार समस्त धर्मों का सार है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो। क्योंकि जैसे ही तुम निर्विचार होते हो तो जो शक्ति मन के द्वारा विचार बनकर खो रही है, अनंत में वह खोना रुक जाए, वह स्टॉप हो जाए। मरुस्थल में ही नदी खोएगी, तब सारी शक्ति वापिस तुम्ही में गिरने लगेगी। तब तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो, तब तुम्हारा सारे छिद्र बंद हो गए, तुम्हारी मटकी के सारे छिद्र बंद हो गए। अभी तो तुम एक बाल्टी हो जिसमें 1000 छिद्र है। कुएं में डालते हो, शोरगुल तो बहुत होता है, लेकिन पानी तो भरता नहीं। पानी में डूबी रहती है तो ऐसा भी लता रहे है भर गई, और जैसे ही पानी के बाहर ऊपर उठा लो तो खाली होना शुरू हो जाता है। खींचते खींचते थक जाते हो, और जब बाल्टी हाथ में आती है तो खाली के खाली। यही तो हजारों करोड़ों लोगों का अनुभव है। जिंदगी भर खींचते हैं, तब इतना शोरगुल मचाता है कि लगता है कि भरी है, लेकिन जब हाथ आती है, आते आते खाली हो जाती है। और मौत के वक्त खाली बाल्टी हाथ लगती है, इतने छिद्र है। तो हर विचार छेद है, उससे तुम्हारी ऊर्जा खो रही है। जैसे ही तुम निर्विचार हुए, ऊर्जा को खोने का मार्ग बंद हो गया, तब तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हें गिर जाती है। मतलब तुम्हारे भीतर तुम सागर हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परम हो। इस जगत की जो भगवत सत्ता है वह तुम में है, लेकिन तुम्हारे रंध्र, तुम्हारे छिद्र चुका डालते हैं। मन दिए मन पाइए, मन बिने नहीं होई। मन उन्मन उस अंडजू, अनल आकाश जोई। जैसे आकाश हर छिद्र में छिपा है, चाहे दिखे और चाहे ना दिखे। आकाश दिखता कहाँ है? हवा के कण कण में आकाश है, अग्नि के कण कण में आकाश है। न तो अग्नि आकाश को जला सकती है, न हवा आकाश को उड़ा सकती है। पानी के कण कण में आकाश है, न पानी आकाश को बहा सकता है। जैसे प्रकाश सब में छिपा है, ऐसे ही परम भगवत सत्ता में छिपा है। वह तुमसे भी छिपा है। उस परम भक्त, उस परम भगवत सत्ता को कबीर ने जो नाम दिया है वह बड़ा कीमती है। वही नाम है जो जैन फकीर जापान में देते हैं। जैन फकीर उस अवस्था को नो माइंड्स कहते हैं, और कबीर उस अवस्था को उन्मन कहते हैं। एक ऐसी अवस्था है चेतना की जहां मन है ही नहीं, नो माइंड। क्या अर्थ हुआ इसका? मन के न होने का इतना ही अर्थ हुआ है जहां विचार सब खो गए, लहरें सब शांत हो गई, मन उन्मख हुआ। कबीर का एक वचन है, मन उन्मन हुआ। गगन गरजे बरसे अमीन, मन न मन हो गया। मन न मन हो गया। सारा आकाश गरज रहा है और अमृत बरस रहा है, और जब तक मन में उसकी तरंगे, उसकी विकृतियां भरी है, तब भी आकाश गरजता है, लेकिन जहर बरसता है। आकाश तो तुम्हारे चारों तरफ भी खूब गरज रहा है, लेकिन जहर बरस रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मन उन्मन हुआ, गरजे गगन बरसे अमी। उन्मन का अर्थ है जहां निर्विचार हो गया मन। मन उन्मन उस अंडजू, अनल आकाश सोई। और उन्मन मन में वह ऐसा ही छिपा है जैसे अंड में ब्रह्म छिपा है।
ब्रह्मांड छिपा है, जैसे हर कृपा में आकाश छिपा है। तो मन गोरख मन गोविंद, आगे कबीरदास जी कहते हैं, मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ होई, जे मन राखे जे तन करी, तो आपके करता सोई। गोरख एक बहुत अनूठे सिद्ध पुरुष हुए गोरखनाथ। उनका नाम तो धीरे धीरे खो गया। अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत अनूठे लोगों का नाम खो जाता है क्योंकि वे हमारे समझ के बाहर है। अब गोरखनाथ की हम सिर्फ एक ही शब्दों में याद करते हैं, वह है गोरख धंधा। सुना होगा आपने नाम गोरख धंधा। शब्द की बड़ी कहानियां हैं, शब्दों की बड़ी कहानियां हैं। यह गोरख धंधा से पैदा हुआ है। गोरख ने पैदा नहीं किया, गोरखनाथ जी ने, जिन्होंने उनको देखा उन्होंने पैदा किया है। क्योंकि गोरखनाथ ने बड़ी महत्वपूर्ण विधियां खोजी है ध्यान की। गोरखनाथ जी ने ध्यान की बड़ी महत्वपूर्ण विधियां खोजी, लेकिन आम आदमी को विधियां ऐसी लगी कि ये सब उपद्रव है। तो गोरखनाथ जी ने इतनी विधियां खोजी कि उनके शिष्य न मालूम किन किन तरह अनूठी विधियों में लीन रहे। तो लोगों में व्याप्ति हो गई कि ये सब गोरख धंधा है। इसीलिए शब्द सिर्फ अब इतना ही बचा हमारे पास। जब भी कोई आदमी उल्टा सीधा करता है तो हम कहते हैं क्या गोरख धंधा कर रहा है, लेकिन उस शब्द के पीछे बड़ी अनूठे आदमी का नाम है। भारत में जितनी विधियां गोरखनाथ जी ने ध्यान की खोजी, उतनी किसी दूसरे आदमी ने खोजी नहीं है। बुद्ध, महावीर, कोई भी गोरखनाथ के मुकाबले नहीं है। विद्या का जहां तक संबंध है, मन को तोड़ देने की जितने उपाय गोरखनाथ जी ने खोजे हैं, आदमी ने नहीं खोजे। तो गोरखनाथ जी बड़े अनूठे आविष्कारिक व्यक्ति है। और कबीर उनकी याद करते हैं कि मन गोरख मन गोविंद। कहते हैं कबीरदास जी, मन गोरख मन गोविंद, मन ही गोरख है मन ही गोविंद है। विद्या भी वही खोजता है, पहुंचना भी उसी तक है। गोरख और गोविंद का इसलिए उपयोग किया है कबीरदास जी ने। गोरख यानी विधि और गोविंद यानी मंजिल। गोरख यानी मार्ग, गोविंद यानी अंत। गोरख साधन, गोविंद साध्य, इसलिए उपयोग किया है। मन गोविंद, मन गोरख मन गोविंद, मन ही का सब खेल है। विधि भी उसी का है, पहुंचना भी उसी मार्ग में है, उसी में ही है पहुंचना। मार्ग भी वही है, मंजिल भी वही है, पाना भी उसी को है, पाना भी उससे ही है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ होई, जे मन राखे जतन करी ते आप करत सोई। और जो मन के जतन को समझ ले, वह स्वयं ब्रह्म को गया तो आपे करता सोई, वही जगत का करता हो गया। जो मन राखत ते, जो मन राखे जतन करी, ये जतन शब्द याद रखने लेने जैसा है। क्या होता है जतन का मतलब? तुम्हें एक हीरा मिल जाए रास्ते पर, तुम कैसे उसे रखोगे? जतन हरी, तुम उसे जल्दी से छुपा लोगे, वहां तो देखो भी नहीं, इम्पॉसिबल बात, क्योंकि कोई देख लेगा, इसलिए चुप के जेब में डालते हो, किसी को पता ना चले। तुम जल्दी से उसे कपड़े में छिपा लेते हो, वहां तुम पूरी तरह से देखोगे ही नहीं, क्योंकि सड़क है, बाजार है, लोग चल रहे हैं, आजू बाजू घूम रहे हैं, देखेंगे। फिर घर को तुम आकर दरवाजा बंद करके उसका प्रकाश देखते हो, फिर ठीक से ढंग से निकाल के। लेकिन घर पहुंचने के पहले भी तुम कई बार जेब में हाथ डालते हो कि है कि नहीं। जतन का मतलब यही है, कई बार तुम टटोल कर देखते हो। फिर जेब कतरे देखा है आपने? जेब कतरे बहुत एक्सपर्ट होते हैं किसके खिसे में कितने पैसे हैं, क्योंकि जिसके खिसे में ज्यादा पैसे है वह बार बार जेब में हाथ डालता है और चेक करता है कि है कि नहीं। तो जेब कतरा टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे हाथ डालने के कारण उसे पता चलता है
कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, वह उसे खबर मिल जाती है कि कुछ है उसके अंदर, इस आदमी की जेब में कुछ है। तो जतन का अर्थ है बड़ी होशपूर्वक संभाल कर। जैसे कबीर किसी वचन में कहे है कि लौटती है स्त्री पनघट से तो गपशप करती है, बात करती है, गीत गाती है, घड़े को सिर पर रखे हाथ से पकड़ती भी नहीं। फिर भी कैसे पकड़ती होगी, किससे पकड़ती होगी? जतन से। स्त्रियां लौटती है पनघट से, अब तो स्त्री नहीं मिलती क्योंकि पनघट ही नहीं है, नलगट है और वहां उपद्रव है। तो कबीर के वक्त पनघट थे और वहां से लौटती थी स्त्रियां। एक मीठी काव्य था, एक मीठा काव्य था उस लौटने में पनघट से, और बात करती, चीत करती और घड़े को सिर पर रखे न हाथ से संभालती है, फिर भी किससे संभालती है? तो भीतर एक होशपूर्वक संभालना है। बारीक है जतन से, गिरता नहीं घड़ा, टूटता नहीं, चर्चा चलती रहती है, जतन जारी है। तो कबीर कहते हैं कि रहो इस संसार में ऐसे जैसे पनघट से आती स्त्री घड़े को रखती है जतन से। जाओ दुकान पर लेकिन संभालो अपनी चेतना को, घूमो बाजार में, खो मत जाओ, संभालो अपने को, धन हो या स्त्री हो, संभालो अपने को। तो जतन का अर्थ है एक भीतर सुरती। जॉर्ज गुरजेफ ने एक शब्द का उपयोग किया है, सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। कुछ भी करो खुद का होश बना रहे, वही जतन है। और बुद्ध का भी एक शब्द है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। कुछ भी करो लेकिन स्मरण बना रहे कि मैं हूं। तो बुद्ध का शब्द स्मृति ही बिगड़ कर सुरति हो गया। और कबीर और नानक जी का, कबीर और नानक जिसको सुरति कहते हैं, वह बुद्ध का स्मृति शब्द है। वह लोक भाषा में चलते चलते सुरति हो गया। पर सुरति ज्यादा मधुर है और स्मृति से तो मेमोरी का संबंध जुड़ता है। सुरति अलग ही हो गई। सुरति का तो मतलब हो गया एक आत्मभाव, एक बोध। और जतन शब्द भी यत्न से बना है, लेकिन वह मतलब नहीं है जो यत्न का मतलब है। एक भीतर सतत होश, कोई चीज भीतर न जाए। जैसे हीरा मिला तो उसको आदमी गांठ में बांध लेता है, ऐसा भीतर एक होश बना रहे, एक स्मृति बनी रहे। तुम जो भी करो, करते समय यह ख्याल रहे कि अपने को संभालना है। क्या है संभालने का प्रयोग? ताकि मन में लहर न उठे। तुम में नहीं संभाला है, लहर उठेंगी, सागर खो जाएंगे, दर्पण मिट जाएगा। तुमने संभाला है, लहरें उठेंगी, खूब संभाला, लहरें बिल्कुल नहीं उठेंगी, पूरा संभाला, लहरें बिल्कुल शांत हो जाएगी। और मन पर एक लहर नहीं होती तो मन दर्पण हो जाता है। उस दर्पण में दिखाई पड़ता है जो वही सत्य है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मन गोरख मन गोविंद मन ही औगढ़ होई, जे मन राखे जतन करी तो आपे करती सोई। तन को जोगी बच सब करे, मन को करे न कोई, सब विधि सहज पाए जो मन जोगी होई।